हम शुरू करने लगे हैं पाइथन को ना। तो पाइथन के दो चीजें हमने देखी होंगी, एक एज अ पाइथन एज अ टेक्नोलॉजी, और दूसरा के पाइथन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। तो जो टूल है जिसके ऊपर हम पाइथन को यूज करेंगे वो है स्पाइडर। स्पाइडर हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन की कोडिंग हम लिख भी सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जी सर। तो ये मैंने स्पाइडर को चलाया। अगर आप लोग भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। गूगल में जाकर आप एनाकोंडा सर्च करेंगे तो आपको एनाकोंडा डाउनलोड मिल जाएगा। इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें, एनाकोंडा डाउनलोड करें। ये डाउनलोड का बटन है विंडोज का, ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा। जैसे इंस्टॉल होगा तो स्पाइडर इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। एनाकोंडा के पैकेजेस में से एक पैकेज है स्पाइडर। ठीक है। जी। तो इसकी मैंने जी। स्टार्टिंग की है और ये स्टार्ट हो रहा है। ले जी, स्पाइडर ओपन हो गया। ठीक है। तो हम पहला कोड लिखते हैं और मैं यहाँ पर आपके सामने, आपको स्क्रीन नजर आ रही? जी सर। आ रही है। अ, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको टाइपिंग ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ जाए। जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड यहाँ पर चलता जाएगा। अब कोड लर्निंग कैसे, पाइथन एज अ टूल कैसे सीखना चाहिए, उसमें जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने हर स्टूडेंट को, W3 स्कूल जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी लैंग्वेज को इनिशियली सीखने के लिए। ये पाइथन जी। ट्यूटोरियल मैंने ओपन किया है, यहाँ आपके पास लर्न पाइथन का एक सीरीज आ गई है पूरी की पूरी। यहाँ पर इसने कहा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसने शुरू किया, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। जी, इसके साथ हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। और ट्राई इट योर सेल्फ एडिटर है, यानी अगर हम स्पाइडर इंस्टॉल नहीं करते और फिर भी हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये देखें मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। और मैं साथ में क्या देता हूँ, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, इट्स अ पाइथन। ओके। ये लिखने के बाद मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद ये देखें हेलो वर्ल्ड, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, इट्स अ पाइथन। मैं यही कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से और जो स्पाइडर हमने चलाया था स्पाइडर में आके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ आपको प्ले का बटन नजर आएगा स्पाइडर। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखें इसके कंसोल के ऊपर इसने दिखा दिया है हेलो वर्ल्ड। और अब ये तो पाइथन में हम ये सारी चीजें, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ सके। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पाइथन फाइल हैंडलिंग, इन फाइल हैंडलिंग सेक्शन हम ये सीखेंगे कि किसी भी फाइल को जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर सेव हुई हुई है उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, उसको रीड कैसे कर सकते हैं, उसमें डाटा राइट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर उसमें से कोई डाटा डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारी फाइल हैंडलिंग सेक्शन के अंदर है। फिर है पाइथन डाटाबेस हैंडलिंग। डाटाबेस क्या होती है, अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज की हो तो उस एक्सेल से आपको पता चलेगा कि रोज एंड कॉलम की शेप में हम डाटा स्टोर करते हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत आसान अल्फाज में कि जो एक्सेल है, एक्सेल भी हमारी एक डाटाबेस है। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक्सेल खोल रहा हूँ और इसमें हम रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, देखिए जी, ये रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है और मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करता हूँ और इसको मैं आउटलाइन लगा देता हूँ। जी, मैं यहाँ क्या देता हूँ,
कि ये जो मेरा डाटा है, ये सारे का सारा डाटा जो है ये मेरी प्रोडक्ट के बारे में है, प्रोडक्ट कैटलॉग। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या है, प्रोडक्ट का कोड है, फिर प्रोडक्ट का नेम है, फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस है। प्राइस से मुराद है उसकी परचेज प्राइस है, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ उसकी सेल प्राइस है, और स्टॉक में उसकी क्वांटिटी कितनी है, स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, और फिर मैं उसको कह देता हूँ यूनिट ऑफ मैयर क्या है, और फिर मैं इसको कह देता हूँ कि तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि विजिबल हो जाए सारी चीज़ें हमें। प्रोडक्ट परचेज प्राइस, प्रोडक्ट सेल प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मैयर, और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। ओके, इसमें हम स्टोर करते हैं जी, प्रोडक्ट 1 है, और प्रोडक्ट का नेम मैं कह देता हूँ पिज्ज़ा है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, अवेलेबल इन 3 साइजेस, स्मॉल 7 इंचेस, मीडियम 11 inches, and large 14 inches pizza. Available in fajita, brown and tikka. Okay, तो ये मैंने इसको इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी। तो इस डिस्क्रिप्शन को हम रैप करना चाहते हैं, तो इसने इसको रैप कर दिया। मैं इसका थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये हमारा ले जी। ये हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई। अब मैं इसकी प्राइस कहता हूँ, तो हम इसको कह देते हैं कि ये है 100 रुपीज। ये इसकी परचेज प्राइस है 100 रुपीज, सेल प्राइस मैं कह देता हूँ 150। स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास 1000 पिज्जे अवेलेबल हैं, और यूनिट ऑफ मैयर क्या होगा, इंचेस, और कैटेगरी क्या है इसकी, फास्ट फूड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा 7 इंच पिज्जा लेना चाह रहा है तो उसकी प्राइस क्या बनेगी, तो वो हम कैलकुलेटर में जाके चेक कर लेते हैं कि वो होगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 7, 1050 का पिज्जा होगा 7 इंचेस का। और ऐसे अगर हमने 11 इंचेस वाले पिज्जे को देखना है तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 150, 1650 रुपए का। और अगर हमने 14 इंच वाले को देखना है तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो 2100 रुपए का हमारा 14 इंच का पिज्जा हो जाएगा। ये तरीका है हमारा इसको स्टोर करने का। अब ये जो हमने बनाया है ये प्रोडक्ट कैटलॉग का आ, हमारा कॉलम है, तो इसका हम फिल कलर चेंज कर सकते हैं। मैं येलो कर देता हूँ, और इसका प्रोडक्ट कलर रेड कर देता हूँ। अब ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को भी हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो आई गो देयर एंड आई से कि इसको लाइट ग्रे कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं ग्रे, एंड इसके लिए मैं ले लेता हूँ ये कलर। और फिर परचेज प्राइस के लिए, तो ये बेसिकली एक्सेल में हम एक टेबल बना रहे हैं, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, और हम इसको इस तरीके से अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्योंकि मेरे कॉलम्स हैं तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो ये बोल्ड में मुझे नजर आने लग गया। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट्स डिफाइन
कर सकते हैं। ये एक तरह का एक टेबल है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, डाटाबेस हैंडलिंग कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक्सरसाइजेज आएंगी, उन एक्सरसाइजेज को हमको करके देखेंगे। फिर ये क्विज पूछेगा हमसे जो कुछ हमने पढ़ा है, और फिर ये लर्निंग पाथ में हमें ये भी बताएगा कि मेरी रेटिंग कैसी चल रही है पाइथन को लर्न करने में। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंटेंट भी दे रहा है हमें और नॉलेज भी दे रहा है, प्रैक्टिस भी करवा रहा है, फिर हमसे एक्सरसाइज भी करवा रहा है, और फिर हमें इवेलुएट भी कर रहा है। तो इट्स अ गुड टू गो विद पाइथन। पाइथन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली पाइथन भी डाउनलोड हो सकती है। हम अपनी कोर्स के दौरान एनाकोंडा को यूज करेंगे। और ये कहते हैं स्टार्ट लर्निंग पाइथन। ले जी, पहला स्टेप हो गया, इंट्रोडक्शन में आ गए। इंट्रोडक्शन में वो क्या कह रहा है, पाइथन, व्हाई पाइथन, व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गुडी वन रोसम एंड रिलीज इन 1991। ये इस्तेमाल होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए, और सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। अब वेब डेवलपमेंट से क्या मुराद है, हम रोजाना इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं। वो जो वेबसाइट्स हमें नजर आती हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स वेब डेवलपमेंट का पार्ट। हम अपने सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने 3 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की, कैलकुलेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और फिर मैंने इस्तेमाल किया स्पाइडर को। तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो पाइथन को यूज कर सकते हैं। तीसरा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, हमने समीशन फाइंड करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, तो उन सब में पाइथन हमें सपोर्ट करता है। फिर आ जाता है सिस्टम स्क्रिप्टिंग। सिस्टम स्क्रिप्टिंग से मुराद है कि मैं रोजाना सुबह उठता हूँ और उठकर ईमेल करता हूँ, तो वो ईमेल मुझे खुद ब खुद ना करनी पड़े, बल्कि मेरा सिस्टम खुद कर ले। तो उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूं और वो स्क्रिप्ट खुद ब खुद मेरा सिस्टम ऑन करे, फिर उसमें ईमेल खोले, फिर ईमेल टाइप करे और उस ईमेल को भेज दे। तो ये सारे के सारे काम हम पाइथन में कर सकते हैं। ये सिस्टम स्क्रिप्टिंग कहलाती है। तो आगे आती है व्हाट अ पाइथन कैन डू। हाँ, पाइथन क्या कर सकती है, ये वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लोज बनाने के लिए। यानी मैं सॉफ्टवेयर शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या काम करूंगा, फिर क्या काम करूंगा, फिर क्या काम करूंगा, तो उन सारे वर्क फ्लोज के लिए जो यूज होता है वो हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, यानी एक्सेल से कनेक्ट करना है तो हम पाइथन यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है तो हम पाइथन यूज कर सकते हैं। माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है तो हम पाइथन यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल तो मैंने आपको दिखा दी है। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर का टूल है। इसको मैंने ओपन किया आप लोगों के लिए ताकि आपको पता लगे। एक डेटाबेस हमारी क्या होगी, एक्सेल होगी। दूसरी डेटाबेस हो गई माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो दोनों की केसेस में हम पाइथन से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कनेक्टिविटी को कहते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो वो डाटाबेस कनेक्टिविटी हम पाइथन की मदद से कर सकते हैं। तो ये स्टूडियो आपके सामने ओपन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ रिकवर ना करो, और इसने मुझे कहा कनेक्ट करें, मैं कह जी करें कनेक्ट। और ये मेरे एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने जा रहा है। और ये देखें, ये डाटाबेसेस लिखा हुआ है आपके सामने, और यहाँ बहुत सारी डाटाबेसेस पहले से बनी हुई। इन सारी डाटाबेसेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक डाटाबेस को खोलूं आपके सामने और आपको दिखाऊं, यहाँ टेबल्स बने हुए हैं, जैसे वह एक्सेल की शीट थी, इसमें भी ये देखें बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं। अब किसी भी एक टेबल को मैं देखना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। जैसे एक्सेल की रोज होती हैं वैसे इसमें भी ये देखें इसने रोज उठा दी। तो इसके बाद टोटल 37 रोज। तो ये रोज हम कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, और वो जो एक्सेल हमने खोली थी, नीचे और शीट बना लेते हैं। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो देखें इसने उस डाटे को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो सिमिलर टू, जैसे हम, मैं कह रहा था कि एक्सेल हमारी डाटाबेस है, वैसे ही ये हमारी आ, जो है क्या कहते हैं इसको,
ये भी हमारी डाटाबेस है और डाटाबेस फाइल यूज हो जाती है। वापस जाते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। और पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल द बिग डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। बिग डाटा से मुराद है अगर हमारा 5 साल का किसी कंपनी का डाटा है, तो उस 5 साल के डाटे को हमने कनेक्ट करना है, उस पर कोई रिसर्च करनी है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड करनी है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आगे है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए और प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर, एसक्यूएल सर्वर, स्पाइडर, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे टूल्स हैं। तो ये टूल्स हम पाइथन की मदद से बना सकते हैं। बाय पाइथन, पाइथन क्यों इस्तेमाल करनी है? वो कहता है पाइथन विंडो पे भी काम करती है, मैक पे भी काम करती है, लाइनक्स पे भी करती है, रेस्पबेरी पाई पे भी करती है। तो पाइथन में एप्लीकेशन बनाने का फायदा ये है कि ये एप्लीकेशन हमारी हर जगह चल जाएगी। तो इतनी डाइवर्स एप्लीकेशन आपको कोई और लैंग्वेज बना के नहीं देगी। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, इंग्लिश की तरह इसको लिखते हैं, और पाइथन के सिंटैक्स डेवलपर्स को प्रोग्राम राइट करने के लिए कम से कम लाइनों में सपोर्ट करता है। और ये इंटरप्रेटर सिस्टम पर है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि एक लाइन लिखी है, वो लाइन चल जाएगी, फिर अगली लाइन पे आप जाएंगे, तो फिर अगली लाइन चलाएंगे, फिर तीसरी लाइन चलेगी, वन बाय वन इंटरप्रेट करता है। और आगे ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स में काम कर सकते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। ये ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट है, और ये बटन एक ऑब्जेक्ट है, ये मेन्यू एक ऑब्जेक्ट है, और ये देखिए ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये लोगो एक ऑब्जेक्ट है, और ये सारे ऑब्जेक्ट है। ये टूल बार एक ऑब्जेक्ट है, जूम हम यूज करें, जूम एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन की ये एक फीचर है। अब गुड टू नो क्या है, द मोस्ट रीसेंट मेजर वर्जन ऑफ पाइथन इज 3, और विच शैल बी यूजिंग द ट्यूटोरियल। पाइथन का पुराना वर्जन था 2, हम 3 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरे कोर्स में हम 3 ही इस्तेमाल करेंगे। जो पाइथन का पुराना वर्जन था उसको पाइथन 2 क्या, और ये अपडेट करता है सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। और इस पाइथन के ट्यूटोरियल के अंदर हम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम स्पाइडर यूज कर रहे हैं। पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले में पाइथन का सिंटैक्स आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत आसान है, अंग्रेजी से मिलता जुलता है। और मैथ, जो मैथमेटिशियंस है उनके लिए बड़ा आसान है सीखना। और इसमें कमांड जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और इसमें हम सेमी कॉलन्स नहीं लिखना पड़ता हर लाइन के बाद, और ये इंडेंटेशन पे लाई करता है, बहुत सारी ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ती, आसान सा कोड होता है, स्पेस लगाई, नई लाइन शुरू कर दी। बहुत सारे एडवांटेजेस है पाइथन को यूज करने के। अब हम नेक्स्ट करते हैं और गेटिंग स्टार्टेड पर आते हैं। तो पाइथन में जाके पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं जी। मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पावर शेल खोलता हूँ, और ये पावर शेल आपके सामने ओपन हो गया है, और इसमें मैं टाइप करता हूँ पाइथन और वर्जन। अगर पाइथन इंस्टॉल होगी तो वर्जन बता देगा। मैंने आपको बताया था कि पूरे कोर्स में हम वर्जन 3 पर काम करेंगे। जो हमारे पास इंस्टॉल है वो पाइथन 3.11 वर्जन इंस्टॉल है जी। हमने चेक कर लिया पाइथन वर्जन। पाइथन क्विक स्टार्ट किया है कि डायरेक्टरी बनाएं, उस डायरेक्टरी में जाकर पाइथन का प्रोजेक्ट सेव करें, और फिर हम उसके अंदर कुछ टाइप करें, और फिर हम पाइथन की फाइल को रन करें, तो ये हमें उसको रन करके दिखा देगा। तो अभी मैं भी ये काम करता हूँ आपके सामने। यहाँ मैं डी में चला जाता हूँ, डी कॉलन दबाया, डी में चला गया, और यहाँ सी डी उमर अजीज का फोल्डर है उसमें चला जाता हूँ, और यहाँ एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसके लिए लिख रहा हूँ MKDIR, और मैं कह देता हूँ पाइथन लर्न। इसने डायरेक्टरी बना दी है, मैं CD से उसको ओपन करता हूँ, पाइथन लर्निंग, ले जी मैं इसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ नोट पैड, और उसका नाम रखता हूँ hello.py। तो ये नोट पैड ओपन कर देगा और एक फाइल बना देगा,
वो कहता है फाइल नहीं बनी हुई, क्या मैं बना दूं? मैं कहता हूँ जी बना दो। उसने एक फाइल बना दी है और उसका नाम रखा है hello.py, और इसको स्टोर किया उस डायरेक्टरी के अंदर जो मेरे डी ड्राइव के अंदर है। तो मैं आपको यहाँ पर ये डी ड्राइव ओपन कर रहा हूँ और ये उमर अजीज का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, और इसमें मैं पाइथन ये पाइथन लर्निंग है, और ये देखें hello.py की फाइल उसने बना दी। तो अब इसमें मैं लिखता हूँ print welcome to ST Learning Training Institute where you come first to become a perfect professional। ओके, तो ये हमने कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, ये सेव होगी ये फाइल, और यहाँ पर मैं आकर लिखता हूँ पाइथन hello.py। ले जी, उसने उस फाइल को एग्जीक्यूट किया और क्या लिखा है, वेलकम टू एसटी लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर यू कम फर्स्ट टू बिकम अ परफेक्ट प्रोफेशनल। तो हमने इसको यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया है। क्या ये फाइल मैं ओपन कर सकता हूँ स्पाइडर के अंदर? जी हाँ, मैं स्पाइडर में भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ मैं ओपन का बटन दबाता हूँ और मैं जाता हूँ डी के अंदर, और डी में उमर अजीज के अंदर, और यहाँ पर हमने पाइथन लर्निंग का फोल्डर बनाया और hello.py ओपन हो गया। तो ये हुआ है, इसको मैं यहाँ रन करता हूँ। देखें, वेलकम टू एसटी लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर यू कम फर्स्ट टू बिकम अ परफेक्ट प्रोफेशनल। जी, इस लाइन को कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर ये गेटिंग स्टार्टेड कर रहा है, और टाइप का बटन दबाता हूँ। तो इसने ये कंपाइलर ओपन कर दिया है, और इस कंपाइलर के ऊपर मैं वही वाला कोड जो मैंने वहां लिखा था अपने सिस्टम पर कॉपी करता हूँ, रन का बटन दबाता हूँ, और ये रन करेगा। और रन करने के बाद हमें ले जी, वेलकम टू एसटी लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर यू कम फर्स्ट टू बिकम अ परफेक्ट प्रोफेशनल। ले जी, हमने पहला कोड लिख लिया और उसको हर जगह चलाकर देख लिया। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट और नोट पैड में काम करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं स्पाइडर में काम करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, और अगर मैं W3 स्कूल का ऑनलाइन एडिटर यूज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर इंस्टॉल करें, और स्पाइस में काम करना बहुत ज्यादा आसान है। जी, कोड की मदद से क्या हम पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ये इंपोर्ट सिस की एक लाइब्रेरी है, हाइड योरसेल्फ करेंगे तो इसने यहाँ पर इसको चला दिया है। अब इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल में आकर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट सिस और वर्जन, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। देखें जी, 3.11.4, और साथ में उसने कहा वेलकम टू एसटी लर्निंग। तो दोनों चीजें इसने हमें दिखा दी, जैसे वो W3 स्कूल पे दिखा रहा था वैसे यहाँ दिखा रहा है। तो यही फाइल हमने क्योंकि यहाँ भी ओपन की हुई है, तो यहाँ मैं इसको चलाऊंगा तो देखें यहाँ पर भी है, इसका वेरिएंट भी दिखा रहा है और उसको वेलकम दिखा रहा है। तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि पाइथन की दुनिया में हम मजीद क्या कर सकते हैं। पाइथन कमांड लाइन है, मैंने आपके सामने पाइथन कमांड लाइन का कोड एग्जीक्यूट किया है। एक कोड है कि मैं फाइल नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट चलाना चाहता हूँ। जी, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ पाइथन, ये मुझे देखिए 3 एरोज दिखा रहा है। अब इन एरोज पे मैं जो कमांड लिखूंगा वो चलती जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ फ्रेंड, वी कैन डू एनीथिंग विथ पाइथन, एसटी लर्निंग स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग। मैं इसको एंटर दबाता हूँ तो देखें इसने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया, वी कैन डू एनीथिंग विद पाइथन, एसटी लर्निंग स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग। ओके, तो अब हम दोबारा जाते हैं और जाकर देखते हैं कि ये भी हमने इसके ऊपर करके दे दिया।
अब इससे बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ पर एग्जिट की कमांड लिखनी पड़ेगी। तो एग्जिट लिखा, ये वापस आ गया। दोबारा वहां जाना चाहते हैं, फिर पाइथन लिखेंगे, फिर एग्जिट लिखेंगे, तो ये फिर वहां से वापस आ जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं और अपने ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। यहाँ ये पाइथन सिंटैक्स के ऊपर आ गया। हाँ जी, सिंटैक्स में वो क्या कहता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ये मैं और आप करके देख चुके हैं, प्रिंट लिखा हमने। और फिर वो कहता है कि पाइथन की फाइल भी बना सकते हैं। जी, हम फाइल भी बनाई है, स्पाइडर में भी बनाकर देखी है, नोटपैड में भी बनाकर देखी है, और उसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा। अब ये कहता है कि लॉजिक कैसे लगती है, यहाँ ये इफ को ले आया। अब मैंने चेक करना है कि 5 2 से बड़ा है, ये क्या दिखाए, 5 इज ग्रेटर देन 2। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 15 और इसको कर देता हूँ 12, और मैं कह देता हूँ 15 is less than 20। ओके, तो यहाँ का सिंबल जो है वो मैं ये कर देता हूँ, इसको रन दबाता हूँ, तो इसने इसको एग्जीक्यूट करके मुझे दिखाया 15 इज लेस देन 20। क्योंकि लेस देन का सिंबल है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन लिखता हूँ तो ये ट्रू नहीं होगा। जब ट्रू नहीं होगा तो हमें यहाँ स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हमें ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो प्रिंट भी नहीं हुआ, देखिए ब्लैंक स्क्रीन। अगर मैं चाहता हूं कि एल्स का केस भी प्रिंट हो, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ एल्स, और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट 20 is greater than 15, और मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा रन हो जाएगा। और यहाँ पर ये, अब अगर हम सिंबल चेंज करेंगे तो प्रिंटिंग का मैसेज चेंज हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 15 इज लेस देन 20, और अगर ये सिंबल चेंज करते हैं तो फिर ये करेगा ओके 20 इज ग्रेटर देन 15। जी, अब आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर इसने एक एग्जांपल लिखी है। अगर हम कोड इस तरह से लिखेंगे, यानी इफ और प्रिंट के दरमियान में स्पेस नहीं देंगे, तो वो इंडेंटेशन एरर देगा। वो क्या कह रहा है कि इधर स्पेस दो, तो कम से कम हमें इफ, क्योंकि इफ के अंदर है प्रिंट, तो हमें नीचे एक स्पेस या एक टैब देनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हैं, टैब बेहतर है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें प्रिंटिंग मैसेज दिखाएगा। देखें 5 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल साथ मिला देंगे और फिर रन करेंगे तो ये हमें एरर देगा कि इंडेंटेशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमने कोड लिखते हुए इंडेंटेशन का बड़ा ख्याल रखना है और सही कोड लिखना है। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि इस कोड को भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो दोनों केसेस में इंडेंट में जितना मर्जी आगे ले जाए, एक स्पेस दो स्पेस टैब, तो ये काम करेगा। ये काम दोनों केसेस में काम कर रहा है। अब अगर हम यूं लिखेंगे कि कोड, तो ये कोड सही नहीं है। यानी एक प्रिंट स्टेटमेंट एक स्पेस के बाद, क्योंकि ये भी इस प्रिंट स्टेटमेंट का पार्ट है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए हमें इसके बराबर लिखना पड़ेगा। अब हम चलाएंगे तो क्योंकि दोनों इफ के नीचे आ रही हैं, इफ का पार्ट है, तो दोनों में एक जितनी स्पेस होनी चाहिए। तो वो स्पेस हम टैब से एक जितनी कर सकते हैं, बेशक दो टैब्स दे दें, लेकिन ये चलेगा। लेकिन अगर एक आगे है एक पीछे है तो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा और ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन का ख्याल रखना है आपने पाइथन का कोड लिखते हुए। ये पाइथन वेरिएबल्स हैं, और इन वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आप देते हैं। तो ये एक वेरिएबल उसने एक्स लिया, उसमें 5 डाला है। दूसरा वेरिएबल वाई लिया और उसमें हेलो वर्ल्ड डाला है।
और प्रिंट एक्स किया तो जो एक्स की वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, प्रिंट वाई किया तो जो वाई की वैल्यू थी वो प्रिंट। तो हम इसी तरह का मिलता जुलता कोड अपने पास यहाँ लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 67, और मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू x x प्लस y। ठीक है, और मैं फिर प्रिंट में लिखता हूँ x प्लस y इज इक्वल टू z। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस y इज इक्वल टू z। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ तो ये देखें जी, ये क्या कह रहा है, 22 प्लस 67 इज इक्वल टू 89। तो ये मुझे, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 22, मैं इसकी जगह चाहता हूँ कि यूजर वैल्यू दे, तो मैं लिख देता हूँ इनपुट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और फिर मैं लिखता हूँ इनपुट और कहता हूँ एंटर द सेकेंड वैल्यू। और इस वैल्यू को लिखने के बाद हम इस कोड को चलाते हैं, और चलाने के बाद देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट मिलता है। वो कहता है पहली वैल्यू एंटर करें, मैंने कहा 22, और कहता है दूसरी वैल्यू एंटर करें, मैं कहता हूँ 67। तो इसने क्या कहा, 22 प्लस 67 इज इक्वल टू 2267। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट से वैल्यू आती है उसको ये समझता है स्ट्रिंग, लेकिन हमें तो इंटीजर चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर बनाने के लिए हम लिख देते हैं इनपुट इंट, और यहाँ पर भी आकर हम लिखते हैं इंट और ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिख देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये हमारा इसको चलाएंगे। अब ये मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 22 67, तो ये मुझे कह रहा है 22 प्लस 67 इज इक्वल टू 89। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, और उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो यही कोड अगर मैं यहाँ पर लिखूं कमांड प्रॉम्प्ट में, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ एग्जिट, और एग्जिट के बाद ये आ जाएगा, मैं कहता हूँ पाइथन और hello डॉट py। तो मुझे कह रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, मैं कहता हूँ 85, कहता है एंटर द सेकंड वैल्यू, मैं कहता हूँ 15, तो मुझे कह रहा है 85 प्लस 15 इज इक्वल टू 100। हाँ, लेकिन W3 स्कूल पर ये इनपुट नहीं चलेगा। W3 स्कूल पर हम ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल करें। तो ये लिमिटेशंस है उस ऑनलाइन एडिटर की। फिर भी बिगिनर्स के लिए वो अच्छा टूल है, उसको वहां पर लर्न करना चाहिए। तो आगे आ गया कमेंट। कमेंट का मतलब होता है ये वो कोड है जिसको हम लिखते हैं समझने के लिए, लेकिन उसको जरूरत नहीं होती, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा होता, ऐसे कोड्स को कमेंट कहते हैं। तो जैसे हम अपने इस स्पाइडर में जाएं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ अगर मैं ये कोड किसी और डेवलपर को दूं और वो इसको यूज करे तो कमेंट्स की मदद से वो इसको देखता है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, दिस इज द सिंपल कोड परफॉर्म द arithmetic operations using Python। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये हमें हमारे कोड को जो है वो सेव कर देगा, उसको रीडेबल बना देगा। और मैं मजीद करना चाहता हूं तो मैं इस लाइन के आगे लिख देता हूं टेकिंग वैल्यू एंड मेकिंग नंबर, यानी इंट वाला उसको नंबर बना रहा है और इनपुट वाला उसको ले रहा है। तो सिमिलरली टेकिंग वैल्यू टू एंड मेकिंग नंबर। ठीक हो गया? अब यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं sum of two variables that
are entered by the user। और फिर ये फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट का भी कमांड लिख देता हूं, we will display the original numbers entered by user and show their sum। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे कोड को, अब पहले जो कोड लिखा हुआ था और अब जो कोड लिखा हुआ है, आप देखें कोड की रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई है, और इस रीडेबिलिटी की वजह से हमें कोड ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो कमेंट्स हर लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन में भी कमेंट्स हैं, और इनका मकसद ये है कि कोड की रीडेबिलिटी को बेहतर किया जाए। जी, एक्सरसाइज आ गई पहले की पहले। अब जो सीखा है, कहता है इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो टू आउटपुट द हेलो वर्ल्ड। जी, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? प्रिंट। प्रिंट, परफेक्ट। हम यहाँ प्रिंट लिखते हैं और सबमिट आंसर करते हैं, और सबमिट आंसर करेक्ट, तो क्या कहता है? करेक्ट है आंसर। तो अब हम हाँ जी, कंप्लीट द कोड ब्लॉक प्रिंट यस इफ 5 इज ग्रेटर देन 2। तो हमने क्या लिखना है? प्रिंट ब्रैकेट्स में कॉमास के साथ, और यहाँ हम लिखते हैं यस, यस 5 इज लार्जर देन 2। और हमें इसके साथ स्पेस भी देनी है। तो वो कहता है करेक्ट। ओके, वो कहता है और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी है, तो हम यहाँ पर कहते हैं दिस इज अ कमेंट। इसको लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? नंबर साइन लगाना पड़ेगा। सबमिट आंसर हो गया था करेक्ट। मैं कहता हूँ नेक्स्ट और बताओ। दिस इज अ कमेंट। अच्छा, इस एक्सरसाइज पर अभी हम पहुंचे नहीं है। ये एक से ज्यादा लाइंस को अगर कमेंट में लिखना हो वो कैसे करते हैं, तो चलें ये हम पढ़ेंगे, तो इस एक्सरसाइज को तब कर लेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। Python commands. Commands are used to explain the Python code. Commands can be used to make the code more readable. Commands can be used to prevent the execution when testing the code. Creating a command, commands start with a hash and a Python will ignore them. This is a command, print hello world, और print hello world इस तरह भी कमांड लिख सकते हैं, और print hello world इस तरह भी कमांड लिख सकते हैं। और मल्टी लाइन कमांड्स, अगर एक से ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना है तो फिर हम हर लाइन से पहले नंबर साइन लगा देंगे, तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएंगे। या तीसरा तरीका क्या है कि 3 कोट्स हम दे दें शुरू और एंड में, तो उसको भी वो पाइथन में कमेंट बना देता है। तो फिर वो एक्सरसाइज पे आ गया जी। हम कहते हैं यहाँ हैश लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक्सरसाइज हो जाएगी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज। अब आ जाता है पाइथन वेरिएबल। वेरिएबल का काम हम कर चुके हैं। एक्स में 5, वाई में जॉन, और उसको प्रिंट किया तो ये प्रिंट कर देगा एक्स एंड जॉन, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्स में 4, वाई में सैली, प्रिंट एक्स किया तो प्रिंट में सैली होगा, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 वाली वैल्यू थी वो खत्म हो गई जैसे एक्स में नई वैल्यू डाली। एक्स का दरअसल एक डब्बा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा मेमोरी कैसे मेंटेन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का नाम रखते हैं एक्स, तो ये क्या करता है? उस एक्स के लिए एक मेमोरी में डब्बा बना देता है। अब जब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 11, तो इस डब्बे में क्या आ जाता है? डब्बे के अंदर आ जाता है 11। अब अगर मैं फिर अगली लाइन में जाके लिखूं x इज इक्वल टू जैनब, तो ये क्या करेगा? ये इस डब्बे में से इस 11 को रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद रिमूव करने के बाद
ये उस डब्बे में जाकर स्टोर करेगा ज्यादा, इसलिए हमें वो अब 11 खत्म हो गया, 11 कोई नहीं है। तो इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होती है पाइथन के अंदर। तो इसीलिए जब हमने इसको प्रिंट किया तो प्रिंट में हमें सैली नजर आया, हमें 4 नजर नहीं आया। आगे कास्टिंग है। कास्टिंग का मतलब है कि हम जो नंबर है उसको चेंज करते हैं। कास्टिंग हम कर चुके हैं, हमने बाय डिफॉल्ट इनपुट लिया, तो इनपुट में हमारे पास स्ट्रिंग आई थी, हमने उसको इंटीजर में कास्ट किया। तो अब मैंने str3 लिखा तो ये बना देगा। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। तो str3 का क्या मतलब है, ये 3 स्ट्रिंग है, और int 3 का मतलब है कि ये इंटीजर है, और जब फ्लोट 3 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये फ्लोट है। किसी भी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट कास्टिंग यूज कर सकते हैं। हमने आज 3 करके देखी है, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। अब आ गया गेट द टाइप। जी, अगर हमने टाइप पता करनी है तो टाइप हम पता कर सकते हैं टाइप लिखने से। तो इस कोड को जाकर टेस्ट करते हैं, और यहाँ ये आपको टाइप बता है। तो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ इस कोड को, और स्पाइडर में जाता हूँ, और स्पाइडर में जाने के बाद मैं इसको ये सारा कुछ लिखने के बाद लिखता हूँ कि अगर x में 5 हो, y में जॉन हो, तो ये हमें टाइप बताए। तो यहाँ पर ये हमें टाइप बता रहा है। पहले फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रिटर्न प्रोग्राम है तो इसने बता दिया है कि क्लास क्या है, इंटीजर है x की, और y की स्ट्रिंग है। अब सिंगल और डबल कोट्स, सिंगल कोट में लिखना है या डबल कोट में लिखना है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो केस सेंसिटिव है, जी हाँ। कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है ये अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। तो अगर कैपिटल ए लिखेंगे तो इससे और ए मुराद है, इसके लिए नया डब्बा बनेगा, और स्मॉल ए के लिए नया डब्बा बनेगा। तो अगर मैं आपके सामने ये दो लिखता हूँ तो इसकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगी, ये मैं आपको पेंट में करके दिखाता हूँ। तो हम इसको पेस्ट करते हैं, ये इसने पेस्ट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए का और कैपिटल ए का दो अलग अलग डब्बे बनेंगे। तो इस ए के लिए अलग डब्बा बनेगा, और इस ए के लिए अलग डब्बा बनेगा, ये डिफरेंट है, और इनकी अलग अलग वैल्यूज होंगी। इस ए में आ जाएगा 4, और इस ए में आ जाएगा वैल्यू। जी, तो इस तरीके से ये ट्रीट होंगे, और ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा है। तो हर नए वेरिएबल के लिए अलग डब्बा बनेगा। है जी, ये 1 2 3 4 और 5 हमने टॉपिक आज देखे हैं। पांचवा मैंने शुरू किया है, खत्म आप लोग करेंगे। वेरिएबल नेम्स, मल्टीपल वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज, ग्लोबल वेरिएबल्स, और फिर उसकी एक्सरसाइजेस। तो कल इंशाल्लाह हम पाइथन डाटा टाइप से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सारी चीजों का हम एक रीकैप लेंगे कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो उनको जरूर लिख लीजिएगा। अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। स्ट्रिंग का एक दोबारा बता दें मुझे, स्ट्रिंग क्या होती है? देखिए, हमारे पास दो तरह का डाटा होता है। एक डाटा होता है नंबर्स में, जैसे किसी बंदे की तनख्वाह कितनी है, तो वो जी। तनख्वाह को अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करेंगे तो हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे जो नंबर स्टोर करती है। लेकिन अगर जी। हम ये कहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय रहता कहाँ पे है, उसके घर का एड्रेस कहाँ पे है, अब वो घर का एड्रेस नंबर के वेरिएबल में तो स्टोर नहीं हो सकता। वो तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, यानी हाउस नंबर 745, मोहल्ला सादिकाबाद, अब्दाली रोड, नवा शहर, मुल्तान, ऑपोजिट गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल। तो अब ये सारा कुछ लिखना है तो मुझे स्ट्रिंग डाटा टाइप चाहिए। तो हम डाटे को उसकी नेचर के मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो स्ट्रिंग कब यूज होती है, जब हमने नाम स्टोर करना हो, फादर का नाम, उसका डेजिग्नेशन क्या है,
उसका एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीजें स्टोर करने के लिए हमारी जो डाटा टाइप यूज होती है उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते जी। हैं। कुछ और सर सिंगल कमास की जगह डबल कमास भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ठीक, समझ आ गया। चलें जी, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।